आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ टू ऑपरेट ए मोटर फ्रॉम 10 डिफरेंट प्लेसेस। मतलब कि एक मोटर को अगर हम 10 जगह से चलाना चाहते हैं, उसे बंद चालू करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। दोस्तों आज का यह टॉपिक इलेक्ट्रिकल में वर्क कर रहे सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझ लेने के बाद में आपको डीओएल स्टार्टर या फिर हमारी जो मोटर की कंट्रोलिंग होती है वह कैसे की जाती है उसके बारे में आपको अच्छे से और क्लियर होगा। वैसे दोस्तों यह सवाल जितना कंफ्यूजिंग वाला लगता है यह उतना ही सिंपल है। आप आपकी मोटर को कई जगह से कैसे स्टार्ट करोगे इसे आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में सीख जाएंगे। तो अब हम बिना ज्यादा देर करे आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अब इस टॉपिक के बारे में पूरी तरह से क्लियर हो जाए, आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने एक कॉन्टेक्टर साथ ही साथ OLR मतलब ओवरलोड रिले और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप के बटन भी लेके आया हूँ। अभी दोस्तों आप में से कई लोग यह बोलेंगे कि हमने स्टार्टिंग में तो बात करी थी कि हम एक मोटर को 10 जगह से बंद चालू करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो ऑन ऑफ के बटन ले रहे हैं वो हम टोटल 3 ही ले रहे हैं। यहाँ पे 3 स्टॉप के बटन है, 3 मोटर को बंद करने के लिए बटन है और 3 हमारे मोटर को स्टार्ट करने के लिए बटन है। यहाँ पर 10 बटन तो है नहीं। तो दोस्तों यह जो अभी 3 स्टार्ट स्टॉप के बटन हम लगा रहे हैं, सेम इसी तरीके से आप 10 बटन को लगा के आपकी मोटर को ऑपरेट कर सकते हो। आप 10 के आप 50 बटन लगा के भी आपकी मोटर को ऑपरेट कर सकते हो। मतलब कि सिर्फ आपको एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद में आप जितनी भी जगह से चाहें उतनी जगह से आपकी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिरकार ये वायरिंग कैसे स्टार्ट होती है, तो जैसे कि हम सभी को पता है हम जो भी मोटर को ऑपरेट कराते हैं वो हमारे इस कॉन्टेक्टर की मदद से ही कराते हैं। अभी हमें क्या करना है, इस कॉन्टेक्टर को हमें इस तरीके से कंट्रोल करना है कि अगर हम इन तीनों में से कोई सा भी बटन दबाए तो हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाए, और अगर हम इन तीनों में से कोई सा भी स्टॉप का बटन दबाए तो हमारा ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको एक फेस वायर लाना है। इस फेस वायर को ले जाके आपको सबसे पहले एक NC टर्मिनल, जो कि हमारी ओवरलोड रिले का NC टर्मिनल होता है, इस NC टर्मिनल में आपको जोड़ देना है। अब इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, हमारी जो ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले में जो दूसरा NC टर्मिनल है, इस NC टर्मिनल से हमारे एक वायर को उठाना है और इसको ले जाके आपको सीधा हमारे जो स्टॉप के बटन है ना, इस स्टॉप के बटन के किसी भी एक स्टॉप के बटन पे ले जाके जोड़ देना है। तो अभी मैंने इस पहले वाले स्टॉप बटन के एक टर्मिनल पे जोड़ दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या करना है, जिस भी स्टॉप बटन के आपने टर्मिनल पे ये फेस वायर को लाके जोड़ा है, इसके बाद में आपको यहाँ से इस फेस वायर को उठाना है और इसको आपको दूसरे स्टॉप बटन पे ले जाके जोड़ देना है। जब आप ऐसा कर लेंगे, इसके बाद में आपको इस दूसरे स्टॉप बटन पे आना है और इसके फेस वायर को उठा के आपको तीसरे स्टॉप बटन पे ले जाना है। इसी तरीके से दोस्तों आप सेम करते रहेंगे। अगर आप 4 बटन लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे एक और बटन लगाएंगे और यह जो हमारा तीसरा स्टॉप बटन है, इसके स्टॉप बटन से यहाँ से वायर निकाल के हमारे चौथे बटन पे जाके लगा देंगे। तो इस तरीके से आप जितने बटन लगाना चाहें स्टॉप के उतने लगा सकते हैं। अब ऐसा करने के बाद में दोस्तों हमारे जितने भी स्टॉप की वायरिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। बस अब हमारा जो आखिरी का स्टॉप बटन जो बचेगा, उसका जो दूसरा टर्मिनल होगा ये आपके सामने खाली होगा। तो इसको आपको कहाँ ले जाके जोड़ना है, तो इसको आपको किसी भी एक NO टर्मिनल से ले जाके जोड़ देना है। NO टर्मिनल कौन सा, हमारा जो स्टार्ट का बटन है ना, ये स्टार्ट के बटन पे ले जाके जोड़ देना है। तो अभी से मैंने यही चीज की है, जो हमारा आखिरी का स्टॉप बटन है इससे एक वायर को उठा के हमने स्टार्ट के बटन पे जोड़ दिया है। अब इतना कर लेने के बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, आपने सिर्फ एक बटन पे लाके यहाँ पे फेस जोड़ दिया है। अब इसके बाद में इसी फेस को आपको ये बाकी के जो दोनों NO बटन है ना, इस पे भी ले जाके आपको जोड़ देना है। मतलब कि आपको तीनों पुश बटन, तीनों स्टार्ट बटन को कॉमन फेस वायर से जोड़ देना है। अब दोस्तों इतना करने के बाद में हमारी लगभग वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बस आपको आखिरी में क्या करना है, हमारे पास में जो स्टार्ट के बटन है ना, इसमें से आपको किसी भी एक बटन पे जाना है और उसके आउटपुट से आपको एक वायर को उठाना है और उस वायर को ले जाके आपको इस A1 टर्मिनल से जोड़ देना है। जो हमारा कॉन्टेक्टर का A1 टर्मिनल है, इस A1 टर्मिनल से जोड़ देना है। अब दोस्तों ऐसा जोड़ने के बाद में आप क्या कर पाएंगे, आपने जो भी बटन को ले जाके इस कॉन्टेक्टर से जोड़ा है, इस बटन से आप आपके कॉन्टेक्टर को ऑन कर पाएंगे। और जब आपको आपके मोटर को बंद करना होगा तो उस समय आप तीनों इस स्टॉप बटन से बंद भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे हमको तो इन दोनों पुश बटन से भी स्टार्ट करनी है मोटर को, हमको सिर्फ एक पुश बटन से ही स्टार्ट नहीं करनी, हमको इससे भी स्टार्ट करनी है मोटर को, इससे भी स्टार्ट करनी है, हम जिससे चाहे उससे स्टार्ट कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए काफी ज्यादा सिंपल सा है। आपके जो ये बाकी के जो 2 पुश बटन है, इसके भी जो आउटपुट है ना, इस आउटपुट के वायर को ले जाके आपको इस कॉन्टेक्टर पे जोड़ना है। तो अब अगर आप ऐसा करते हैं, यहाँ से एक वायर ले जाके इस कॉन्टेक्टर पे जोड़ते हैं, तो आपको काफी ज्यादा वायर की जरूरत पड़ती है। तो आप इससे बचने के लिए एक और चीज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि हमारा जो ये वाला पुश बटन है, इस पुश बटन का वायर तो आपके डायरेक्ट यहीं पे कॉन्टेक्टर पे जा रहा है, तो आप इसका जो आउटपुट है ना दूसरे वाले पुश बटन का स्टार्ट का, इसको आप ले जाके इस पे जोड़ सकते हो। मतलब कि जैसा हमने स्टार्ट पुश बटन के इनकमिंग में कॉमन कर दिया था, सेम इसी तरीके से आप आउटगोइंग में भी कॉमन कर सकते हैं। बस इस जगह आपको ध्यान इतना रखना है कि
आपको इन तीनों पुश बटन में से किसी भी एक पुश बटन के आउटपुट को ले जाके A1 पे जोड़ना है। तो वह चीज हम ऑलरेडी इस पहले पुश बटन से कर चुके हैं। तो दोस्तों अब इतना करने के बाद में हमारी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। बस दो चीज आखिरी बच जाती है। सबसे पहली चीज हमारे इस कॉन्टेक्टर को हमको न्यूट्रल देना है। तो आपका जहां पे भी न्यूट्रल है आप डायरेक्ट न्यूट्रल लाके इस कॉन्टेक्टर के A2 पे लाके जोड़ सकते हैं। तो न्यूट्रल जोड़ते ही हमारा ये कॉन्टेक्टर सभी स्टार्ट के बटन से स्टार्ट होने लग जाएगा और सभी स्टॉप के बटन से हमारा ये कॉन्टेक्टर बंद भी होने लग जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी आपके सामने रहेगी। वह क्या प्रॉब्लम रहेगी? वह रहेगी हमारी होल्डिंग की। होल्डिंग क्या होता है? तो होल्डिंग सिंपल सी चीज है कि हमने एक बार इस पुश बटन को दबाया और दबाने के बाद में अगर हमने इसको छोड़ भी दिया तो भी हमारा कॉन्टेक्टर कंटिन्यू ऑन रहे, हमारी मोटर कंटिन्यू चलती रहे। अगर हम होल्डिंग को नहीं करते हैं तो उस समय क्या प्रॉब्लम आती है? उस समय प्रॉब्लम ये आती है कि जब तक हम इस पुश बटन को दबा के रखते हैं ना तब तक ही हमारी मोटर चलती है। जैसे ही हम इस पुश बटन को छोड़ देते हैं वापस हमारी मोटर बंद हो जाती है। तो दोस्तों आखिर होल्डिंग कैसे होगी उसको भी हम एक सेकंड में देख लेते हैं। तो दोस्तों होल्डिंग करना काफी ज्यादा सिंपल सा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके कॉन्टेक्टर में देखना है कि आखिर का एनो टर्मिनल कौन सा है। ये एड ऑन ब्लॉक लगे रहते हैं ना, इसमें आपको एक एनो टर्मिनल को देखना है। तो हमने देख लिया हमारे इस कॉन्टेक्टर में ये दोनों टर्मिनल जो है ये दोनों हमारे एनो के हैं। अब इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज हमारा जो ये फेस हमारा A1 वायर में आ रहा था इस पुश बटन के आउटपुट से, स्टार्ट के पुश बटन के आउटपुट से फेस वायर यहाँ पे आ रहा था। तो इसी फेस वायर को आपको यहाँ पे एक लूप लगा देनी है और इस वायर को ले जाके आपको इस एनो पे जोड़ देना है। इसके साथ साथ दोस्तों होल्डिंग के लिए आपको एक और वायर जोड़ना होगा। वह क्या जोड़ना होगा? तो वो आपको जोड़ना होगा कि हमारा जो पुश बटन है ना, इस पुश बटन के पहले से आपको एक और वायर को लेना है। देखिए दोस्तों होल्डिंग के लिए हमेशा हम दो वायर को लेते हैं। हमारा कौन से दो वायर को लेते हैं? तो हम जो स्टार्ट का पुश बटन लगाते हैं ना, इस स्टार्ट के पुश बटन के पहले से और स्टार्ट के पुश बटन के बाद से इन दोनों वायर को हम ले जाके हमारे इस कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल पे जोड़ देते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो बाद वाला जो वायर है इस बाद वाले वायर को तो हमने होल्डिंग पे जोड़ दिया है। कैसे जोड़ा था? तो हमारा फेस वायर यहाँ पे A1 पे आ ही रहा था तो हमने डायरेक्ट यहाँ से लूप लगा के डायरेक्ट हमारा फेस वायर एनो पे दे दिया। लेकिन अभी हमको एक और वायर की जरूरत है। तो एक और वायर कौन सा चाहिए? हमको चाहिए स्टार्ट बटन के पहले का वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टार्ट बटन के पहले के वायर को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से हम ले जाके इस साइड वाले एनो पे जोड़ देंगे। और ऐसा जोड़ती हमारी होल्डिंग भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और अब हम हमारी मोटर को आसानी से इन तीनों बटन की सहायता से स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति फ्लिक्ट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।